नमस्कार। हैदराबाद केस में जिस तरह से देश भर में उबाल मचा है, गुस्सा उफान पर है, ऐसे में निर्भया केस के जो आरोपी थे, चारों आरोपी, उनको फांसी नहीं लगी है। इसको लेकर देश में तमाम तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर निर्भया केस के चारों आरोपियों को फांसी दी जानी तय है। लेकिन बात अटक गई है केवल एक बात पर, वो है जल्लाद। जल्लाद की ज़रूरत है तिहाड़ जेल को, और जल्लाद उनके पास क्या रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश भर में किसी जेल के पास अभी कोई जल्लाद उनकी ड्यूटी पर नहीं है, उनकी नौकरी पर नहीं है। ऐसे में तिहाड़ जेल ये भी नहीं चाहता, उसके अधिकारी ये भी नहीं चाहते किसी को परमानेंट जॉब दी जाए जल्लाद की। तो फिर क्या किया जाए, इसके लिए जेल के अधिकारी लगातार कोशिशों में लग गए, क्योंकि ये संकेत मिल चुके हैं उन्हें ऊपर से कि किसी भी वक्त ब्लैक वारंट जारी हो सकता है कोर्ट से उन चारों आरोपियों के खिलाफ, उन्हें फांसी दी जा सकती है और 1 महीने का वक्त है उनके पास कि वो जल्लाद को ढूंढ लें। और ऐसे में वो सारी जेलों से संपर्क साध रहे हैं कि किसी के पास जल्लाद है क्या, और लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि किसी को अपॉइंट किया जाए। ऐसे में वो पार्ट टाइम जल्लाद चाहते हैं, या तो जेल का कोई ऑफिशियल तैयार हो जाए, जैसे याकूब मेनन के केस में हुआ था। योगेश देसाई थे वहाँ के जेलर, उन्होंने फांसी दी थी। और ऐसे में ये बड़ी मुश्किल बन गई है उनके लिए कि कोई एक आदमी पार्ट टाइम इस काम को करेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट पे कोई जल्लाद हायर किया जा सकता है, कोई व्यक्ति। तो इसके लिए लगातार वहाँ कोशिशें शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट जल्लाद जो कहा जा रहा था मम्मू सिंह मेरठ के थे, उनके पिता कल्लू जल्लाद ने रंगा बिल्ला समेत जो इंदिरा गांधी के हत्यारे थे उनको भी फांसी दी थी। और जो मम्मू सिंह थे उनके बारे में ये माना जाता था कि देश में जितने फांसी के फंदे तैयार किए जाते हैं, उनका प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, मम्मू सिंह का बड़ा हुनर था, दादा से सीखा था उन्होंने अपने। वो पूरा ख़ानदान मेरठ का जल्लादों के लिए जाना जाता है। 12 लोगों को देश में अलग अलग मम्मू सिंह ने खुद फांसी लगाई थी, लेकिन मम्मू सिंह का बेटा पवन, उसको मेरठ से 3000 रुपये सैलरी मिलती रही, लेकिन उसको याकूब मेनन की फांसी के लिए मौका नहीं दिया गया। लेटर लिखे पवन ने, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। ऐसे में पवन को क्यों कंसीडर नहीं किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं। दरअसल ये 1 महीने की टाइमलाइन कहाँ से आई है। एक जो चारों आरोपियों को निर्भया केस में ये मौका दिया गया था कि मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों मुकेश, अक्षय और पवन ने ये मर्सी पिटीशन फाइल नहीं की, लेकिन विनय शर्मा ने फाइल की हुई थी। दिल्ली सरकार के पास वो पेंडिंग पड़ी थी, लेकिन जैसे ही हैदराबाद केस का दबाव पड़ा, दिल्ली सरकार ने फौरन उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। अब वो दिल्ली के एलजी को भेज दी गई है। अब प्रोसेस ये होगा कि एलजी उसको होम मिनिस्ट्री भेजेंगे, होम मिनिस्ट्री से वो राष्ट्रपति के पास जाएगी, और राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट अगर करते हैं तो वो सीधे कोर्ट से ब्लैक वारंट के लिए जाएगी, कोर्ट से ब्लैक वारंट इश्यू होगा, तब फांसी दी जाएगी। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक रेप केसेस को लेकर जितना गुस्सा है वो कभी कभी आता है निर्भया केस के बाद, अभी वो गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये मान कर चलिए कि अगर ये प्रोसेस इधर हो जाता है तो तिहाड़ जेल पर दबाव होगा कि वो जल्दी से जल्दी फांसी दे, और इसके लिए जल्लाद की तलाश है। तो हम अपडेट करेंगे आपको अगर इन दोनों ही केसेस में कोई और खबर आती है तो। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।